हाल ही में मुनाफा वसूली का बाजार पर बड़ा असर पड़ा है। इसके कारण बेंचमार्क सूचकांकों में 1.5% से अधिक की तेज गिरावट आई है। निफ्टी 50 इंडेक्स ने 25,333 के नए रिकॉर्ड हाई को छूने के बाद कंसोलिडेशन फेज में प्रवेश किया। पिछले 2 कारोबारी सत्रों में मुनाफा वसूली ने इंडेक्स को 24,800 के स्तर पर वापस खींच लिया। आनंद राठी शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकर्स में सीनियर मैनेजर इक्विटी रिसर्च जिगर एस पटेल का कहना है कि तकनीकी दृष्टिकोण से निफ्टी 50 के डेली चार्ट पर रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स में देखे गए नेगेटिव डाइवर्जेंस के कारण इस करेक्शन का पहले से ही अनुमान था। एक नेगेटिव आरएसआई डाइवर्जेंस तब होता है जब सूचकांकों में वृद्धि जारी रहती है। इसके अलावा इंडेक्स फ्यूचर्स में विदेशी संस्थागत निवेशकों का लॉन्ग शॉर्ट रेशियो जो 70% तक पहुंच गया था, उसने बाजार की थकावट के शुरुआती संकेत दिए हैं। यह हाई रेशियो बताता है कि अधिकांश एफआईआई लॉन्ग पोजीशन पर थे, जिससे करेक्शन के बिना आगे बढ़ने की बहुत कम गुंजाइश बची थी। अगर सूचकांक 24,800 के स्तर से नीचे गिरता है तो यह संभावित रूप से आने वाले सत्रों में 24,600 से 24,500 रेंज तक गिर सकता है। नतीजतन जब तक बाजार एक नया उच्च स्तर नहीं बना लेता, तब तक सेल ऑन राइज की रणनीति उचित है। नए लॉन्ग पोजीशन शुरू करना जल्दबाजी होगी। पटेल ने ऐसे 3 शेयर सुझाए हैं जो बाजार की मौजूदा परिस्थितियों के बीच फायदा करा सकते हैं। एसबीआई कार्ड एंड पेमेंट सर्विसेज वीकली चार्ट पर यह शेयर लगभग 680 रुपए से 750 रुपए की सीमा के अंदर कंसोलिडेट हुआ। ये एक ऐसे फेज का संकेत देता है जिसमें स्टॉक की कीमत इन स्तरों के अंदर सीमित रही, ना तो टूटी और ना ही बढ़ी। कंसोलिडेशन का यह पीरियड संभावित रिवर्सल जोन के पास रहा, जिसमें कंसोलिडेशन की निचली सीमा 680 रुपए के आसपास थी। ऐसे क्षेत्र अक्सर संकेत देते हैं कि स्टॉक एक ऐसे पॉइंट के करीब है जहां इसका ट्रेंड बदल सकता है। कंसोलिडेशन के दौरान स्टॉक ने एक ट्रिपल बॉटम पैटर्न बनाया। ये एक बुलिश रिवर्सल स्ट्रक्चर है जो रेंज के लोअर एंड पर मजबूत सपोर्ट की ओर इशारा करता है। ये पैटर्न डेली रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स पर बुलिश डाइवर्जेंस के साथ मिलकर स्टॉक के ऊपर की ओर बढ़ने की संभावना को और मजबूत करता है। कंसोलिडेशन के बाद एसबीआई कार्ड ने सफलतापूर्वक 750 रुपए के जोन को तोड़ दिया और इसके ऊपर टिका रहा, जिससे ब्रेकआउट की मजबूती की पुष्टि हुई। शेयर अब 900 रुपए के टारगेट प्राइस के साथ आगे की ओर बढ़ने के लिए तैयार है। निवेशक गिरावट पर खरीदे अप्रोच के साथ स्टॉक को 770 रुपए के स्तर तक खरीद सकते हैं। डेली क्लोजिंग बेसिस पर 740 रुपए पर स्टॉप लॉस सेट किया जाना चाहिए। गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स पिछले 1 साल में गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स ने 130 से 132 रुपए की सीमा के भीतर एक मजबूत सपोर्ट लेवल स्थापित किया है। स्टॉक कई टेस्ट से गुजरा है और डाउनवर्ड प्रेशर के सामने अपने लचीलापन का प्रदर्शन किया है। हाल ही में गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स ने एक बियरिश ट्रेडलाइन को तोड़ा, जिसने पिछले 4 से 5 महीनों में इसके मूवमेंट को बाधित किया हुआ था। स्टॉक ने इस ब्रेकआउट को बरकरार रखा है। इंडिकेटर्स की बात करें तो वीकली आरएसआई ने अपनी खुद की बियरिश ट्रेडलाइन को पार कर लिया है, जो शॉर्ट से मीडियम टर्म में तेजी का संकेत देता है। इन तकनीकी संकेतों को ध्यान में रखते हुए निवेश 140 से 144 रुपए की सीमा के अंदर गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स में लॉन्ग पोजीशन शुरू कर सकते हैं। 174 रुपए का अपसाइड टारगेट निर्धारित किया गया है। डेली क्लोजिंग बेसिस पर 126 रुपए के करीब स्टॉप लॉस सेट करना चाहिए। लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज पिछले 7 से 8 हफ्तों में लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज स्टॉक लगभग 235 से 270 रुपए की अपेक्षाकृत नैरो रेंज के अंदर कारोबार कर रहा है। ये कंसोलिडेशन की अवधि का संकेत देता है। हालांकि स्टॉक हाल ही में इस सीमा से बाहर निकल गया और अब 280 रुपए के निशान के करीब है, जो इसके ट्रेंड में संभावित बदलाव का संकेत देता है। ये ब्रेकआउट विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि इसने एक बियरिश ट्रेडलाइन को भी तोड़ा है, जिसने वॉल्यूम बढ़ाने के साथ साथ लगभग 3 वर्षों तक स्टॉक की गति को बाधित किया। इस ब्रेकआउट के होने में लगने वाला समय इसे एक महत्वपूर्ण घटना बनाता है, जो स्टॉक के लॉन्ग टर्म ट्रेंड में संभावित बदलाव का संकेत देता है। आरएसआई इस अवधि के दौरान लगातार 50 के स्तर से ऊपर बना हुआ है। यह मजबूती का संकेत है जो दर्शाता है कि कंसोलिडेशन के बावजूद स्टॉक ने पॉजिटिव मोमेंटम बरकरार रखा है। इन तकनीकी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए 305 से 310 रुपए की प्राइस रेंज के अंदर लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज में लॉन्ग पोजीशन ली जा सकती है। अपसाइड टारगेट 350 रुपए पर सेट किया गया है। डेली क्लोजिंग बेसिस पर 286 रुपए के करीब स्टॉप लॉस रखा जाना चाहिए।